नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्रा, आपका एनोरेक्टल सर्जन, अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। अक्सर मरीज पूछते हैं हमसे कि एनल डायलेटर क्या होते हैं, इसका क्या रोल होता है। एक्चुअली क्या है कि आज की डेट में सोशल मीडिया, यूट्यूब, इस पे पूरी जानकारी सबको रहती है। और जब किसी को भी केवल मरीज की इसके बारे में और कोई भी चीज़, हम अगर कोई सामान भी खरीदने जाते हैं तो उसको देखते हैं क्या इसमें क्वालिटी है, कहाँ मिलेगा, कैसे होगा। इसी तरह से मरीज पता करता है जब उसको कोई डॉक्टर बता दे कि एनल डायलेटर यूज करना है तो पूछता है कि एनल डायलेटर क्या होता है। तो कभी कभी मरीज हमारे पास आता है कि एनल डायलेटर क्या होता है। तो जनरली जो स्टेनोसिस के मरीज होते हैं, ऑपरेशन के कारण, इंजरी के कारण या और किसी के कारण लैट्रिन का रास्ता छोटा हो जाना, इसको स्टेनोसिस कहते हैं कि ये सिकुड़ जाना। तो जो स्टेनोसिस के मरीज होते हैं या जिसमें टोन बहुत ज्यादा होता है, बार बार फिशर ज्यादा बन रहा है, तो उन केसेस में किसी कारण से सर्जरी नहीं हो सकती है तो हम लोग उसको, पेशेंट को बोलते हैं इसको डायलेट करने के लिए। डायलेट करने का मतलब क्या, मतलब कि पहले तो एक ट्यूब लिख देते हैं या दवा लिखते हैं, आयुर्वेदिक कुछ स्टेटमेंट होता है जो इस पे एक्सरसाइज होती है कि इसको ऐसे चारों तरफ दबाव देके दिन में 2 या 3 बार करना। कुछ ऑयल होते हैं उसको दिया जाता है एप्लीकेशन के लिए। इसी को अगर थोड़ा सा फिजिकली करना होता है तो एक एनल डायलेटर होता है। एनल डायलेटर क्या होता है कि ऐसे तिकोना निकला होता है, ऊपर चौड़ा होता है, नीचे पतला होता है, आगे का मार्जिन बहुत शार्प नहीं था, एकदम गोल हिस्सा होता है कि कहीं भी चोट ना लगे। तो ये एनल डायलेटर मोटा होता है, पतला होता है। इसको धीरे से इस पे कहते हैं हम लोग अंदर डालने के लिए और थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए इसको रोकने के लिए। इससे क्या होता है, जो इसकी फाइब्रोसिस होती है कुछ ब्रेक होती है। तो पहले पतले डायलेटर डाले जाते हैं, फिर उसके नंबर हम लोग बढ़ाते जाते हैं, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, जिस तरह की जरूरत होती है कि उसको धीरे धीरे इसको अंदर डालना होता है। इससे क्या होता है, जो फाइब्रोसिस होती है, जो स्टेनोसिस होती है, वो धीरे धीरे ब्रेक होती है। स्टेनोसिस का मेन कारण क्या होता है कि इसमें एक रिंग बन जाती है, पूरी फाइब्रोस हो जाती है। तो ऑपरेशन में भी उसको कट किया जाता है। डायलेटर क्या होता है कि बिना ऑपरेशन का प्रोसीजर होता है और धीरे धीरे रिंग को ब्रेक करता है। जो धीरे धीरे ब्रेक करता है तो जल्दी दोबारा जुड़ने की संभावना भी नहीं होती। तो टाइम टेकिंग प्रोसीजर होता है। ऑपरेशन में कोई भी चीज आज किया कल से उसका रिजल्ट आना शुरू हो जाता है, लेकिन डायलेटर एक दिन में नहीं होता, 2 महीना 3 महीना रेगुलर्स को एक्सरसाइज के लिए बताना होता है। एनल डायलेटर दे दिया जाता है या मार्केट से ले लेता है, उसको रेगुलर्स को इंसर्ट करना होता है। तो कभी भी इस तरह का क्रॉनिक फिशर हो, बहुत अधिक टोन बढ़ा हुआ स्टेनोसिस हो, तो हम एनल डायलेटर का यूज करा सकते हैं। इसके अलावा और कोई जानकारी चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।